हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेलवेज एंड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। मतलब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या अपन डिफरेंस लिख सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और अपन उसको बेसिकली टेक्निकल टर्म में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आपको एग्जाम आ जाता है कि डिस्क्राइब द कंपेरिजन ऑफ रेलवे एंड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको करना क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल बनाना है और रेलवे ट्रांसपोर्ट हाईवे ट्रांसपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम लोग को किस चीज़ में उसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो किस चीज़ में कंपेयर करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे, फिर रेलवे में उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हाईवे में उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज आपका ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस मतलब एक प्रकार का हो सकता है, आप घर्षण समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, घर्षण मतलब आपका जो रेल के व्हील्स हैं, जो आपके ट्रेन के जो व्हील्स हैं प्लस उसके जो रेल सेक्शन है, ये दोनों के जो सरफेस होते हैं बहुत ही चिकने होते हैं, बहुत ही स्मूथ होता है। तो स्मूथ होने के कारण वहां पे ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ही कम आएगा। लेकिन इन द केस ऑफ रोड आप जानते हैं कि आपके जो बाइक है, कार है, ट्रक है, उसके जो टायर में भी ग्रिप होता है प्लस आपका रोड भी चिकना नहीं होता है, थोड़ा उसमें अनइवननेस होते हैं, खुरदुरा होता है। इसके कारण वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। ठीक है, वहां पे जो घर्षण होता है वहां पे ज्यादा आता है, रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। इसीलिए आप इसको कंपेयर ऐसा कर सकते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस की अमाउंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस की अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ स्टील व्हील ऑन स्टील रेल इज लेस। इतना ही बस लिखना है इसमें। उसके बाद हाईवे ट्रांसपोर्ट में देखेंगे द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्ट इज मोर। इतना आप लिख के इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोड हैंडलिंग कैपेसिटी। लोड हैंडलिंग कैपेसिटी आपको तो बहुत अच्छे से पता है, आप खुद देखें इस चीज को। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सिर्फ एक इंजन मल्टीपल वैगन्स को एक साथ खींचता है, इतने भारी वैगन्स को प्लस इतने हाई स्पीड पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं लोड हैंडलिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी होती है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी होती है, प्लस इसमें हाई स्पीड भी मेंटेन रहता है। बट इन द केस ऑफ रोड अगर आप इसमें लोड हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा है, रेलवे कैन हैंडल हेवियर लोड्स एट हाई स्पीड एंड लोड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ रोड व्हीकल इज लो। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है राइट ऑफ एंट्री। राइट ऑफ एंट्री मतलब क्या आप अपने ट्रेन को कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं? नहीं, सिर्फ वो एक रेलवे ट्रैक पे ही चलेगा। लेकिन आपका जो व्हीकल्स है, जो रोड पे है, जो आपका बाइक है, ट्रक है, कार है, इसको अपन रोड के अलावा भी कहीं भी चला सकते हैं और रोड में आप इसको कभी भी चला सकते हो। है ना, राइट ऑफ एंट्री मतलब कभी भी किसी भी शेड्यूल पे। आपको ऐसा शेड्यूल नहीं है कि आपको बाइक 12 से 5 के बीच चलानी है, कार 2 से 3 के बीच चलानी है, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। है ना, तो ये इसी को बोलते हैं क्या, राइट ऑफ एंट्री। तो राइट ऑफ एंट्री जो रेलवेज का होता है ये शेड्यूल्ड होता है प्लस अपने एक ट्रैक पे ही चलेगा। बट इन द केस ऑफ रोड क्या होगा, रोड में आपका जो राइट ऑफ एंट्री एकदम फ्री है, फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑफ एंट्री है। रेलवे ट्रैक इज रिजिड एंड वेल डिफाइंड सो द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड हेंस राइट ऑफ एंट्री इज नॉट फ्री टू ऑल। ठीक है, और वैसे रोड का पढ़ेंगे तो रोड्स आर फ्री एंड फ्लेक्सिबल, इतना लिखेंगे बहुत है। ठीक है, राइट ऑफ एंट्री के लिए फ्री एंड फ्लेक्सिबल है। इसके बाद ऑपरेशन कंट्रोल। ऑपरेशन कंट्रोल कितना अभी अपन पढ़ चुके होंगे जब अपन रेलवे से पढ़ रहे थे, पॉइंट्स क्रॉसिंग, इंटरलॉकिंग, ऐसा डिफरेंट टाइप का अपन बहुत सारे टर्म पढ़े हैं। ठीक है, रेलवे से ऐसे बहुत सारे आपके ऑपरेशन कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, सिग्नल, डिफरेंट टाइप के सिग्नल। ठीक है, और 500 मीटर के इंटरवल में लगा रहता है, 5 किलोमीटर के इंटरवल में लगा रहता है सिग्नल। मतलब आपका जो ऑपरेशन कंट्रोल्स है रेलवेज का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन आपके रोड में कोई इस टाइप का कुछ होता है क्या, इंटरलॉकिंग, क्रॉसिंग, जो डिफरेंट टर्म्स यूज होता है हमारे रेलवेज में, वैसा कोई भी यहाँ पे आपके रोड में ऐसा टर्म यूज नहीं होता है। मतलब अपन समझ सकते हैं आपका ऑपरेशन कंट्रोल किसका हैवी होता है, किसका अच्छा होता है, आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का। और आपका हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे के टाइप किसी प्रकार का ऑपरेशन कंट्रोल नहीं दिया जाता। ठीक है, पूरा कंट्रोलिंग आपके ऊपर है। हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, पूरा कंट्रोलिंग आपके ऊपर है। आपके ऊपर मतलब आपको जब स्पीड करना है करिए, जब स्लो करना है करिए, जब ब्रेक मारना है मारिए, जहां भी रोकना है आप रोक सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ रेलवेज ऐसा कुछ नहीं है। आपको शेड्यूल के हिसाब से सही टाइम पे सही स्पीड चलाना है और सही टाइम पे आपको गाड़ी को रोकना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑपरेशन कंट्रोल में देख सकते हैं, रेलवे रिक्वायर अ ब्लॉक सिस्टम एंड अदर कंट्रोल लाइक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग फॉर सेफ एंड एफिशिएंट movement of train as per schedule but no such control are required in case of roads। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ग्रेडियंट आप देख सकते हैं। आपका ग्रेडियंट क्या होता है रेलवेज में, मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया है, अगर आप पुराना वीडियो देख चुके हैं तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब राइजिंग ग्रेडियंट हो सकता है, फॉलिंग ग्रेडियंट हो सकता है। ग्रेडियंट क्या है एक्चुअल में, उतार या चढ़ाव। ठीक है, तो उतार या चढ़ाव जो ग्रेडियंट होता है हमारे रेलवेज में मिनिमम होता है ना। आप एकदम ऐसा चढ़ाव नहीं दे सकते, एकदम ऐसा चढ़ाव नहीं दे सकते रेलवेज में। ठीक है, आपका जो ग्रेडियंट होता है एकदम मिनिमम ग्रेडियंट होता है, किसके लिए, आपके
रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट इन द केस ऑफ रोड आप क्या कर सकते हैं, आप पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए ना, जैसे कि आप बहुत सारे आप खुद गए हैं, किसी पहाड़ पे गए हैं, मंदिर गए हैं, तो वहाँ ऊपर तक गाड़ी चढ़ती है, ठीक है। वहाँ तक ट्रेन चलता है कि ऊपर तक का नहीं, गाड़ियाँ चढ़ सकती हैं, जो व्हीकल्स हैं, रोड व्हीकल्स हैं, वो चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, टू सस्टेन हैवियर लोड्स एट हाई स्पीड ऑन रेलवेज द ग्रेडियंट शुड बी मिनिमम। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सिंपल आपका रेलवेज में ग्रेडियंट मिनिमम होता है, और हम लोग जो हाईवेज में ग्रेडियंट को हाई रख सकते हैं, है ना। तो स्टीपर ग्रेडियंट आर कंपेयर्ड टू रेलवे ट्रैक कैन बी प्रोवाइडेड, मतलब आपका रेलवे ट्रैक के कंपैरिजन में हम ग्रेडियंट ज़्यादा देते हैं, किसमें, आपके हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में आप समझ सकते हैं जो रेलवेज का जो आपका क्या है, जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसका रेल सेक्शन है, स्लीपर है, प्री स्ट्रेच स्लीपर्स है ना, आपके जो ब्लास्ट सेक्शन है, आपका सिग्नलिंग है, इतना हाई टेंशन वायर्स आ रहे हैं, तो ये सब का जो खर्चा वर्चा हो जाता है बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। बट आपका जो इसके कंपेयर करेंगे अगर हम रोड के, तो रोड तो बहुत ही सस्ता बन जाता है एज कम्पेयर टू रेलवेज, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, टू इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे इज मच हायर देन द रोड्स एंड देखेंगे इसमें हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में इट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज कंपेरेटिवली लेस, ठीक है। अपन इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस कॉस्ट में। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट रेलवेज का बहुत ही ज़्यादा होता है ना, आप जानते हैं इस चीज़ को, कितना तरीके से मेंटेनेंस होता है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकते अपन किसमें, रेलवेज में, क्योंकि एक छोटी सी गड़बड़ी बहुत ही बड़े एक्सीडेंट को यहाँ पे आ सकता है, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो वैसा अपन इसमें काम नहीं करेंगे, तो ठीक है। इसके बाद ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन रेलवेज का बिल्कुल सेट होता है। अगर आपको रायपुर से बिलासपुर जाना है तो ट्रेन आपको सीधा रायपुर से बिलासपुर ही छोड़ेगी, ठीक है। आपको मतलब रायपुर से आप पहले जांजगीर नहीं जाएंगे, मतलब बिलासपुर से आप पहले जांजगीर नहीं जाएंगे, फिर जांजगीर से आप रायपुर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसका ओरिजिन डेस्टिनेशन पर्टिकुलर सेट है। रायपुर से आप आएंगे बिल्हा के बाद भाटापारा के बाद तिल्दा के बाद ऐसा रायपुर, ऐसा अगर अपन करेंगे तो ये क्या है, इसका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एकदम परफेक्टली सेट है। बट रोड में क्या होगा, आपको जहाँ जाना है जैसे जाना है जा सकते हो, ठीक है। वही आपका फ्लेक्सिबल एंड फ्री मूवमेंट है, आपको जिधर से जाना है जहाँ से जाना है जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बिलासपुर जांजगीर है, जांजगीर आने के बाद आप भोरम से चले गए, इधर उधर आप कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन रेलवेज में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दे सकते हैं ओरिजिन डेस्टिनेशन में। इन रेलवेज स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स आर फिक्स्ड, but in case of in road the receiving and delivering of goods can be done at any point as required. This mode provide door to door service, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डोर टू डोर सर्विस, मतलब अब जैसे कि आप मेरे घर से कुछ सामान उठाएं तो मैं आपके घर में सीधा छोड़ सकता हूँ, लेकिन रेलवे में क्या होगा, रेलवे स्टेशन में ही वो सामान उतरेगा, फिर आपको उससे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर रेलवे स्टेशन से अपने सामान को अपने घर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद लेंथ ऑफ हॉल में अपन देखेंगे, लेंथ ऑफ हॉल में समझना मतलब आप रोड में क्या करेंगे, जो आपका जो रेलवेज में होता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में आप लॉन्ग डिस्टेंस में आप अपने किसी भी सामान को पहुंचा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो रोड्स में एकदम बहुत ही अधिक दूरी तक अपन पहुंचा नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब पहुंचा तो पाएंगे लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। एक ही मतलब इतना दूर चलाएंगे तो इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में है लेंथ ऑफ हॉल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क एंड हैवी गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, कोल और या etc etc from the mines or manufacturing concerns etc it is cheaper and convenient by the rail transport। मतलब रेल ट्रांसपोर्ट में अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कुछ भी सामान पहुंचाना है, बहुत लंबी दूरी आपको तय करनी है, तो आप रेलवे का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको शॉर्ट डिस्टेंस में आपको जाना है कहीं भी, शॉर्ट डिस्टेंस में आपको सामान को पार्सल करना है, तो आप रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका देखेंगे 10 पढ़ना, टाइम कंजप्शन किसमें कम लगता है, ठीक है। तो रेलवे से हम खुद देखेंगे, रेलवेज में लंबी दूरी कम समय में तय की जा सकती है, और आपका ठीक है। तो रेलवेज में ज़्यादा दूरी कम समय में तय की जा सकती है, लेकिन रोड में क्या होता है, ज़्यादा दूरी ज़्यादा समय लगता है ना। तो ये चीज़ ऐसा समझ सकते हैं। तो पढ़ेंगे इसमें टाइम कंजप्शन में 10 पॉइंट है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इट इज़ चीपर एंड कन्वीनियंट थ्रू लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड दिस इज द बेस्ट सुटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस में आप रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद 11 पॉइंट है सुटेबिलिटी ऑफ हिली रीजन। हिली रीजन के लिए रोड बेस्ट है, ठीक है। हिली रीजन के लिए क्या है, रोड बेस्ट है, रेलवेज बेस्ट नहीं है। अगर आप हिली रीजन में आप रेलवेज प्रोवाइड करते भी हैं तो आप ब्रॉड गेज नहीं लगा पाएंगे, आपको नैरो गेज या मीटर गेज वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, सुटेबिलिटी ऑफ फॉर हिली रीजन, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हिली रीजन, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर हिली रीजन, ठीक है। तो ये है आपका मेन आपका
डिफरेंस है और डिफरेंस है, देखते हैं यहाँ पे नीचे में, ठीक है। एक्सीडेंटल रेट ऑफ सेफ्टी, एक्सीडेंटल जो रेट है किसका अधिक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा अधिक है। डेली कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग का डेथ होता है, लेकिन रेलवेज में एक्सीडेंट कम से कम होता है, लेकिन होता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो इसी को समझ सकते हैं, रेट में मतलब अधिक किसका होता है, रोड का अधिक होता है और एज कम्पेयर टू रेलवेज, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है एक्सीडेंट रेट में क्या, देयर आर फ्यू एक्सीडेंट ऑन रेलवेज एंड द एक्सीडेंट ऑफ हाईवे आस वेरी लार्ज इन नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। इसके बाद ये हो गया 13 पॉइंट। इसके बाद देखेंगे और तो अच्छा पॉइंट कौन सा है, 16 पॉइंट सिस्टम में हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट देखेंगे, द हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट पर टन इज लेसर, मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि जो अगर आपका बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है, बल्क क्वांटिटी में सामान है, तो रेलवेज में जो ट्रेन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, स्टार्टिंग में बस उसको हैवी पावर लगेगा उसको खींचने के लिए, ठीक है। हैवी पावर लगेगा स्टार्टिंग में, जो जैसे वो स्टार्टिंग को झेल लेगा सही तरीके से, वहाँ पे वो हैवी पावर यूज़ कर लिया, फिर बाद में उसको हैवी पावर की जरूरत नहीं है। आपका जो व्हील्स है, जो आपका जो ट्रेन का व्हील्स है, वो ऑटोमेटिक रोलिंग कंडीशन में आ जाता है और सही तरीके से रोल होता रहता है। लेकिन हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट आपका रोड में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको एक्सीलरेटर देना पड़ेगा और उस टाइम हॉर्स पावर बढ़ेगा। तो इसी को समझ सकते हैं हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट में, द हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट पर टर्न इज लेसर एंड द हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट पर टर्न इज हायर, ठीक है। बस आपको हॉर्स पावर जो लगता है, गाड़ी हॉर्स पावर मतलब गाड़ी की पावर है ना, तो पावर किसका अधिक लगता है टन को खींचने के लिए, तो टन को खींचने के मतलब लोड को खींचने के लिए प्रकार से, तो लोड को खींचने के लिए आपका जो हॉर्स पावर अधिक लगेगा रोड में एज कम्पेयर टू रेलवेज, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये है आपका क्या बेसिकली डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। इसको अपन बहुत ही अच्छे से समझ गया हो। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, अगर एग्जाम में 5 नंबर का आता है तो अपन 6-7 यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सारे पॉइंट समझ आने चाहिए, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे कैसे अपन उस चीज़ को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आपको क्लियर हो गया और किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।